पीछे लोग क्या बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता, यही काफ़ी है कि सामने उनका मुंह नहीं खुलता। तो फ्रेंड्स, लोग हैं ना, कई लोग, बुरे लोग, गंदे लोग और जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं, आपके दुश्मन हैं, हेटर्स हैं, ये आपसे ना बहुत तंग आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझ ही नहीं पा रहे। किसी भी कॉन्स्पिरेटर, देखो पहला ही कार्ड कॉन्स्पिरेसी का आया है। कोई भी कॉन्स्पिरेटर होता है ना, जो कहते हैं दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र करना जिनको अच्छा लगता है, उनकी लाइफ के साथ खेलना अच्छा लगता है, वो ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो उनको इजीली समझ आते हैं। आपके लिए तो कहते हैं, शायद आपको भी नहीं पता होगा कि ये दिमाग में तो आता है पर समझ में नहीं आता या समझ में नहीं आती। ऐसे आप, मैं चालाक तो नहीं कहूँगी, आप इतने अनप्रेडिक्टेबल हो। और ये भी आपने, है ना फ्रेंड्स, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से ये सब सीखा होता है। ये नहीं कि आप पैदा ही ऐसे होते हैं। कई बार आपके एक्सपीरियंसेस आपको ट्रेन कर देते हैं ऐसा बनने के लिए, मजबूर कर देते हैं जिससे आप सेफ रहें। तो जैसे कि मैंने कहा कि कोई आपको समझ ही नहीं पाता, खासतौर पे आपके हेटर्स, कॉन्स्पिरेटर्स, दुश्मन। आपको समझ पाना मुश्किल ही नहीं, मैं कहूँगी सबके लिए नामुमकिन है। क्योंकि इंसान उसको समझ लेता है, जिसको भी समझ लेता है ना, वो उसका दुरुपयोग कर सकता है, उसका शोषण कर सकता है। और उसके लिए ये सब करना इजी हो जाता है क्योंकि वो उसके सारी रूटीन या दिनचर्या को समझ लेता है, नेचर को समझ लेता है। पर आप इतने तरंगी हैं कि आपके आसपास के वो लोग जिनको आपका डिसएडवांटेज लेना है, समझ ही नहीं पाते कि आपको आप कब क्या बोल देंगे, कब क्या कर देंगे। तो ऐसे इंसानों से लोग डरते हैं क्योंकि आप तरंगी हैं। आपका जैसा मन आएगा आप ऐसा बिहेव करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप इररिस्पॉन्सिबल है, पर आपको पता है तो ये जो लोग हैं ना, इनको इनके हद में रखने के लिए इन्होंने आपको कहीं पहले बहुत सप्रेस किया है, आपकी इनोसेंस के साथ खेला है, बहुत कुछ आपके साथ किया है और स्ट्रेस भी बहुत दिया है, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हुए हैं। लेकिन फिर आपने सोचा, या आपको एक बोलते हैं ना, एक इवोल्यूशन होता है इंसान का, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होता है। कहीं ना कहीं कुदरत उसको एक सिग्नल देती है, प्रोजेक्शंस, कुछ ऐसे बनो कि लोग आपसे डरे। एक कुदरती इवॉल्व होता है इंसान और धीरे धीरे आप ऐसे बन गए। आपके सडन डिसीशंस लेना, मूड या एनर्जी का अचानक से नरम पड़ना या फिर तेज़ हो जाना, इससे ये बहुत ज़्यादा बौखला जाते हैं और आपसे डर डर के रहते हैं कि पता नहीं आप कब क्या रिएक्ट कर देंगे। आपका कोई फिक्स रूटीन इनको समझ नहीं आता और नहीं शायद आप इनके सामने ऐसा फॉलो करते हैं। कब आप क्या डिसीजन ले लेंगे इनको नहीं पता। आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं, कौन सा प्लान आप कब चेंज कर दो, ये सब ये नहीं समझ पाते। और आपके बारे में ये सिर्फ अंदाजे लगाते रहते हैं और बौखलाते रहते हैं। ऐसा आपने इनको बहुत अच्छी तरह से सबक सिखा दिया है कि आपके साथ इन्होंने जो भी कुछ भी पास्ट में किया था ना, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एक तरह से ढाल लिया है। ये आपकी सेफ्टी के लिए आपने किया है, कुदरत ने आपको सिखा दिया। कई लोग इतना फिक्स रूल्स पर चलते हैं दोस्तों, इतने फिक्स पैटर्न्स होते हैं उनके, इतना फिक्स रूटीन होता है कि कोई भी उनके बिहेवियर को जो समझ लेता है ना, वो उनको अपने हिसाब से चला सकता है, धीरे धीरे उसका रास्ता बदल सकता है। लेकिन आपका जो बिहेवियर होता है ना, कि कोई अपने हिसाब से आपको चला नहीं सकता क्योंकि आपको ताड़ ही नहीं सकता। आप अपने प्लान सीक्रेट रखते हो, आप अपनी बातें नहीं बताते फिरते, आप मतलब जो षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देना चाहते हैं उनको समझ ही नहीं आता कैसे आपको अपने झांसे में ले, कैसे आपको अपने ट्रैक में ले। ये स्किज़ोफ्रेनिक हो चुके हैं, पागल जैसे हो चुके हैं, स्लो डाउन हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आप में आया है, कहाँ पहले इनकी हर बात में आ जाते थे, कहाँ आप इतने अतरंगी बोले या तरंगी बोले, इतने ज़्यादा आप चेंज हो चुके हैं। बट आप पल में माशा तो पल में तोशा, पंगा ले तो कौन ले आपके साथ।
ना आप अपने कोई प्लान्स या कोई अपनी दिल की बात किसी से शेयर करते हैं, ख़ासतौर पे ऐसे लोगों से जिसको आप पहचान चुके हैं। आप कुछ ज़ाहिर ही नहीं होने देते कि आपकी लाइफ में क्या वो डिसीशंस ले, क्या करें आपको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करने के लिए। आप उन्हें कोई सीक्रेट्स रिवील ही नहीं करते। आपने समझ लिया है अपनी लाइफ को मास्टर कैसे करना है, अपनी लाइफ में क्या शेयर करना है, क्या नहीं शेयर करना है। जो स्ट्रेस आपने पहले भुगता, अब आप उसको लाइफ में फिर से रिपीट नहीं करना चाहते। चलो हम अपने लिए नहीं सही, अपनी बाकी जो फैमिली जो हमसे प्यार करती है उनके लिए हमको स्ट्रांग तो होना ही पड़ता है। और आपने शायद ये रास्ता अपना लिया स्ट्रांग होने के लिए, जो आपके लिए बहुत कारगर है, बहुत काम कर रहा है। शायद आपने अपनी आप बीतियों से धीरे धीरे ये सब सीखा कि ऐसा नेचर ही आपको इन लोगों से सेफ रख सकता है। और ये अब आपकी आदत बन चुकी है। क्या आदत बन चुकी है कि अपनी आदत किसी को पता ना चले, और आप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बनते जा रहे हो। आप कब अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर दो, कब आप खुद को रीसेट कर दो, कब आप पुरानी हैबिट्स को अनफॉलो कर दो, ये सब समझना आपके दुश्मनों के लिए बिल्कुल एक जहाज़ बनाने के काम जैसा है। आप है ना स्टीरियोटाइप नहीं बन सकते आम लोगों की तरह, जिनका एक फिक्स, हर चीज़ फिक्स होती है। आपको अपने प्लान किसी से शेयर करना अच्छा नहीं लगता, और आप में और प्लान को अगर चेंज करना पड़े तुरंत तो आप चेंज भी कर देते हैं। आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि सब क्या बोलेंगे, अभी तो तुमने ये कहा था, अब तुम ये कर रहे हो। आपको लगता है तेल पीने जाओ सब, मुझे ऐसे करना, मैं ऐसे ही करूँगा या करूँगी। तो इससे ये लोग आपके साथ अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जो आपका शोषण करना चाहते हैं। आपके साथ कंफर्टेबल बस वही लोग रहते हैं जो आपकी हर आदत को प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, दिल से आपको चाहते हैं। और आपकी लाइफ में ना आपने एक रहस्य बना कर रखा है जो कि आपके लिए बहुत काम कर रहा है, और आप ऐसे ही बने रहें। इससे जो बुरे लोग हैं ना, ये आपसे दूरी ही बनाकर रखते हैं। तो यहाँ मैं आपको एफर्मेशन ये दूंगी कि येस, आई एम क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल, मैं बहुत ही तरंगी हूँ। ये आपका रहेगा आज का एफर्मेशन। उन लोगों के लिए खास मैसेज है जो आपको एक्सप्लॉइट करने की सोचते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, अपने आपका शोषण करते थे। हो सकता है पहले आप काफ़ी शोषित हुए हैं, आपका डिसएडवांटेज लिया गया है, लेकिन अब ये सब करना इनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। आपने अपनी ऑर्डिनरीनेस को छोड़ दिया है, आपने प्रोजेक्शंस की हेल्प ली है, और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ऐसे ही बने रहे। आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एग्जिस्टेंस के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से रहना, इस तरह से सबको अचंभे में रखना, ये आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर चुका है, और आगे इसको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि जो आपको चाहते हैं उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप ऐसे हैं या वैसे हैं। आइए देखते हैं व्हाट आर यूनिवर्स मैसेजेस टुडे। आप पर किसी की बुरी नज़र है, किसी का आप पर ध्यान है किसी चीज़ पर। ही वॉन्ट्स टू किस योर नेक, किसी को आपकी नेक किस करने का मन करता है। अवॉइड बीइंग लेजी, अगर आप आलसी हो रहे हैं तो उसको अवॉइड करें। अ विच लाइक लेडी स्पाइज ऑन यू, बी केयरफुल, एक औरत चुड़ैलों जैसी है, वो आप पर हर पल नज़र रखती है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही। दे आर ऑलवेज कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद यू, ये खुद को आपसे हर वक्त कंपेयर करते रहते हैं। आपके दुश्मनों को शर्म आने लगी है आपसे, क्योंकि आप जैसे बिहेव करते हैं, आप जैसे हो उसको समझ नहीं पाते, और आपसे मुकी पे मुकी खाए जा रहे हैं लोग। थर्ड पार्टी आपके घर में घुसने की प्लानिंग कर रही है, ज़रा केयरफुल रहिए। वेरी लॉयल सिस्टर, आपकी जो सिस्टर है आपसे बहुत लॉयल है। यू आर बिकमिंग पावरफुल डे बाय डे, आपने जो हथकंडा अपनाया है वो आपको पावरफुल बना रहा है। रिटर्न ऑल नेगेटिविटी टू द सेंडर। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करें, अब वैसे ही बहुत अनोखे हैं। समवन इज एंग्री विद यू, क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि आपको समझ ही नहीं पाते, आपकी आदतों को, हरकतों को समझ नहीं पाते।
नई शुरुआत होने वाली है। मार्च 1839 स्कॉर्पियो आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट डाउट्स इन योर माइंड, डोंट बिलीव देम। कुछ लोग हैं जो आपके माइंड में डाउट्स क्रिएट करना चाहते हैं, आप ऐसे मत करो, आप ऐसे बनो, वैसे बनो, आपको उनकी बिल्कुल नहीं सुननी। आपका अनजाने जाने में किया कोई अच्छा कर्म आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। अ चीटिंग पार्टनर, आपका कोई पार्टनर है जिसको आप लाइफ पार्टनर समझते हैं, बिजनेस पार्टनर समझते हैं, दोस्त समझते हैं, या आपको चीट कर रहे हैं। कोई आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं, केयरफुल रहिए। किसी को आपसे बदला लेना है किसी बात को लेकर। लॉन्ग डिस्टेंस लव, शायद आप में और आपके पर्सन में जिससे आप लव करते हैं इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। तो कम्युनिकेशन ओपन और क्लियर रखिए, रेगुलर रखिए, तो ऐसा नहीं होगा। आपका बच्चा कोई बड़ा काम करेगा। आपके जो बच्चे हैं जो कोई बहुत बड़ी शानदार कोई अचीवमेंट करेंगे। आपकी ज़ुबान पर इनको बहुत भरोसा है, किसी को आपके हर बात पे बहुत भरोसा है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। समटाइम्स बिकम्स अनकंट्रोलेबल, आप कभी कभी बहुत कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं। वेरी लकी फॉर अदर्स, आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होते हैं। बदतमीज़ी, कभी कभी आप थोड़ी बदतमीज़ी कर देते हैं, शायद आपको लगता है ये ज़रूरी होता होगा, आपकी जो सिचुएशन है आप ही जानते हैं। एनिमल लवर हैं आप बहुत बड़े ज़बरदस्त। आपके रूट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, सेफ रखिए खुद को। आपका जो मेन फर्स्ट चक्र है उसको कोई ब्लॉक कर रहा है। बहुत तेज़ दिमाग है आपका, ये मैसेज आया है। फटाफट फाइट पे क्लिक कर लेना, आपकी आदत है, आप फटाफट लड़ाई करना शुरू कर देते हो, शायद अच्छा ही है। किसी को इनकी किसी बात पर भरोसा नहीं सिवाय आपके। ये मैसेज का मतलब मैं क्या समझूं? किसी को इनकी किसी बात पर भरोसा नहीं सिवाय आपके। ओके, कोई ऐसा पर्सन है आपके आसपास जिस पर कोई भरोसा नहीं करता, सिर्फ आप करते हैं। तो एक बार सोच लीजिए कि आप सही करते हैं। हो ना हो, ये इनकी करनी है जिस पर आपको शक है। अगर आपको किसी पर इस वक्त शक है ना कि पर्सन ऐसे हैं या वैसे, आपका शक बिल्कुल सही है, तो उस पर अमल कीजिए। हैप्पी गो लकी हैं आप, बिल्कुल अपने में मस्त रहते हैं, खुद को दूसरों से स्मार्ट समझते हैं, कोई बात नहीं। या बहुत फ्रेंड्स या बिल्कुल नहीं आप दोस्त बनाते, तो इट्स ओके। जल्दी ही आप न्यू व्हीकल या घर खरीदने वाले हो। इनके दिल में आपके लिए प्यार के साथ खुन्नस भी है। किसी के दिल में आपको प्यार तो है, इनके दिल में आपको लेकर, पर खुन्नस भी इतनी ही ज़्यादा है। एडवेंचर्स, आपको एडवेंचर्स बहुत पसंद है। इस पर्सन की दुविधा ये है कि आपसे वो बात करे या ना करे किसी खास चीज़ के बारे में, क्योंकि आप अनप्रेडिक्टेबल हैं, तरंगी हैं, पता नहीं कब किस बात को किस मूड में ले लेते हैं। तो इस इंसान को थोड़ा डर लग रहा है, आपसे कोई बात करना चाहते हैं। कभी कभी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं आप, कभी कभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या हाइपर भी हो जाते हैं। दोनों ही चीज़ें सही आई हैं आपके बारे में। इनको बहुत लीगल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट अब कुछ नहीं हो सकता। किसी को लीगल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपसे पंगे लिए थे, पर अब कुछ नहीं हो सकता। एक मंथ के अंदर आपके काम हो जाएंगे। जुलाई 42 ACY आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एक महीने में आपके कुछ ज़रूरी काम खत्म हो जाएंगे। दे आर मैनिपुलेटिंग योर यंगर सिबलिंग, जब आपको नहीं मैनिपुलेट कर पाते तो आपके छोटे भाई बहनों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। फेदर्स अगर दिखते हैं तो समझ ले कि आपके एंसेस्टर्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कोई बड़ी डील या प्रमोशन मिलने वाली है। वेरी गुड न्यूज़, बहुत बड़ी डील या प्रमोशन बहुत जल्द आपको मिलेगी। रील्स बनाना, आपको या किसी को रील्स बनाने का बहुत शौक है। बड़ों की रिस्पेक्ट, छोटों से प्यार, आप बड़ों की इज्जत करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं। ये सोचते हैं आप ऐसा क्या मंत्र पढ़ते हो कि इनसे आगे ही रहते हो। इनको बहुत जलन होती है, समझ नहीं आता कि ऐसी क्या चीज़ है आपके अंदर कि आप इनसे आगे ही रहते हो। एटीट्यूड बहुत है आपका, कोई बात नहीं, होता ही है जब इंसान में कोई खास बात हो। ट्रैवलिंग आपको बहुत पसंद है, ये मैसेज आ रहा है। योर पार्टनर डिड नॉट टेक अ स्टैंड फॉर यू, सो दे विल बी मेड टू रियलाइज। आया भी था, चीटिंग पार्टनर है आपका, इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, इसलिए इनको इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा।
पहले इनको आपसे गुस्सा था, बट अब आपको आपसे उनको प्यार हो रहा है। यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आप बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं। इनकी अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से आपके नाम पर भी असर हो रहा है, आप इनसे दूरी बनाए रखें। कोई ऐसा पर्सन है। योर बैंक बैलेंस विल इंक्रीज सून, वेरी गुड न्यूज। आपके पड़ोसी आप पर नजर रख रहे हैं किसी के कहने पर आपकी हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं और उनको इसके बारे में बताते हैं। छोटों पर रॉब करना, आपको छोटों पर रॉब करना पसंद है। क्विकली फ्रेंड्स बनाना या बदल लेना, होते हैं आपके जैसे जो नेचर होता है, आपको जो गलत लगता है आप उससे तुरंत करने काट लेते हैं, नॉर्मल है आप जैसे लोगों के लिए करना। हेटर्स आर वरीड कॉज यू आर राइजिंग, Z13 स्कॉर्पियो ग्रीन, इनकी आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आपके हेटर्स बहुत चिंतित हैं कि आप इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं लाइफ में, ये क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। सम डेंजरस इंटेंशंस, ग्रीन रेड ब्लैक इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिनके इंटेंशंस आपको लेके बहुत डेंजरस है। इट्स राइज एंड राइज फॉर यू नाउ, आप बस ऊपर ही ऊपर जाएंगे लाइफ में। अब तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता या चाहती हूँ, किसी का मैसेज है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। पास्ट में से निकल जाएं, आगे बढ़ें। मेरे कुछ व्यूअर्स किसी बात को लेके अभी भी पास्ट में अटके हैं, आप उसमें से निकल जाएं। उनको ज़बरदस्त गिल्ट फील हो रही है, किसी को बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। फेक इमोशंस या लव, कोई आपको फेक इमोशंस और लव दिखा रहा है, आप उसमें फंसना नहीं। ईविल फीमेल अराउंड यू, शायद पहले भी ये रिपीट हुआ है कहीं। ईविल फीमेल आपके आसपास है, विच लाइक लेडी है, CST मार्च 46 लियो कैप्रिकॉन, इसकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इस औरत से आप बच के रहें। समवन वॉन्ट्स टू सी यू राइज हाई इन लाइफ, 1675 8 संडे इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आपको बहुत सक्सेसफुल देखना चाहते हैं ये पर्सन। आपसे पंगा लेकर वो पछता रहे हैं, आपके जो भी विरोधी दुश्मन हेटर हैं आपसे पंगा लेकर पछता रहे हैं। योर ओपोनेंट्स आर अफ्रेड ऑफ योर सक्सेस, 9:30 to 41 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। समवन वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू, LPZ अप्रैल ट्यूसडे इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कोई जीवित व्यक्ति हो सकता है या आपके कोई पूर्वज हो सकते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इन्होंने अपनी आत्मा गिरवी रखी हुई है किसी शैतान के पास। होते हैं कई लोग जब आपसे डील नहीं कर सकते, आपको समझ नहीं पाते आपके साथ कैसे चीटिंग करें, तो ये शैतान के पास अपनी आत्माओं को गिरवी रख देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे लोग भी होते हैं। वैसे तो मैंने इतने सारे डाले हैं न्यू, जितने निकलते हैं। D से इनका नाम हो सकता है जिसके बारे में आज हमने रीडिंग की है। 1 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 777 एंजल नंबर, आप बहुत इमोशनल पर्सन है। P से इनका नाम हो सकता है, 29 डेट या एज हो सकती है। Z से इनका नाम हो सकता है। B से इनका नाम हो सकता है, 19 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। म्यूजिक का बहुत शौक है किसी को। लियो इनकी राशि है, 15 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। O या 0 को आप समझ सकते हैं। Q से इनका नाम हो सकता है, फिर से Q रिपीट हो रहा है, Q से नाम हो सकता है। इनका डेट ऑफ बर्थ 1970 से 1980 के बीच में हो सकता है। जो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा है मैं थोड़े निकाल दूँ कार्ड। 2112, अगर आपकी लाइफ में आपको एंजल नंबर दिख रहा है तो बहुत बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। 1001, तो आप कोई शिफ्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी। लिब्रा किसी की ज़ोडिएक साइन है, 17 डेट ऑफ बर्थ है। माय गॉड, Q के फिर रिपीट हुआ है 3 टाइम्स। किसी की पहचान आपको दी जा रही है। G से किसी का नाम हो सकता है। अब फ्रेंड्स, आपका क्या बनता है कि आप कमेंट्स में लिखिए कौन कौन सी चीज़ें आपसे रिजोनेट हुई और कौन लोग हैं जो आपकी इन आदतों से खुश हैं और कौन है जिनको बहुत तकलीफ हो रही है आपके इस तरंगी नेचर से, अनप्रेडिक्टेबल नेचर से। क्या पहले इन्होंने आपका कभी शोषण किया था कि वक्त ने आपको बदल दिया? ज़रूर शॉर्ट में ये सब मेंशन कीजिए।
अपना ख्याल रखिए, हिस्सा लीजिए रीडिंग्स में, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चले कब मेरा वीडियो अपलोड हुआ है। कई लोग बोलते हैं बहुत दिनों से आपका वीडियो नहीं आया, तो कहाँ से नहीं आया? मैं तो बहुत रेगुलर डालती हूँ, हर ऑल्टरनेट डे पे। आज डाला तो कल नहीं आएगा, परसों आएगा, फिर तरसों नहीं आएगा, फिर चौथे दिन आएगा। हर एक दिन छोड़ के मेरा वीडियो रेगुलर आता है। अगर नहीं मैं किसी भी वजह से वीडियो डालने वाली होती हूँ तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर काफ़ी दिन के लिए नहीं डालना, एक आध दिन का तो नहीं मैं देती। अगर मैं छुट्टी पर जाती हूँ या किसी भी वजह से नहीं डाल पाती, आई ऑलवेज इन्फॉर्म यू। तो ज़रूर लिखिए कमेंट्स में क्या क्या रिजोनेट हुआ वगैरह। लव यू ऑल, लव यू एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर योर सुपर कमेंट्स एंड सुपर थैंक्स। Stay safe and stay healthy. Bye-bye.